क्या तुम्हें पता है हमें एक नहीं बल्कि दो रामायण मूवीज देखने को मिलने वाली हैं, वो भी 4 पार्ट्स में और अगले 3 सालों में। ये कैसे होगा वो आगे बताता हूं, लेकिन फिलहाल के लिए रामायण का ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुका है कि वो लोग अपना एक एसेट ड्रॉप करने वाले हैं। जो हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि रामनवमी पे कुछ आएगा, रामनवमी पे कुछ आएगा, तो उस चीज का अनाउंसमेंट आया है। ये बेसिकली राम नाम की एक और ग्लिम्स होगी जो कि हमको 2 अप्रैल मतलब हनुमान जयंती वाले दिन देखने को मिलेगी। अब मैं इस चीज को लेकर कंफ्यूज हूं क्योंकि जो ग्लिम्स हमें देखने को मिलेगी उसके नाम से समझ में आ रहा है कि वो श्री राम के ऊपर होगी, लेकिन वो ड्रॉप हो रही है हनुमान जयंती के दिन। अगर हनुमान जी के ऊपर होती तो इट वुड हैव मेड अ लॉट ऑफ सेंस, लेकिन अगर श्री राम के ऊपर थी तो फिर रामनवमी पे ड्रॉप होनी चाहिए थी। खैर इसके पीछे जो भी रीजनिंग वगैरह होगी, मे बी दे वर नॉट रेडी फॉर इट, लेकिन जो भी है ऐसा सुनने को मिल रहा है कि इस पूरे ग्लिम्स के लिए रामायण मूवी की पूरी टीम यूएस गई है और वहां पर वो इसका ग्रैंड रिवील करेंगे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो 2 तारीख को पता चल ही जाएगा, लेकिन हाँ, अगर इनको इंटरनेशनल मार्केट कैप्चर करना और वहां से पैसा कमाना है तो नाउ माइट बी द हाई टाइम, लाइक हाईएस्ट टाइम, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारे टाइम पे मिस आउट कर चुके हो। आई वुड से कि रामायण की जो पूरी मार्केटिंग है, एसेट्स है, ये सारी चीजें अब से लेकर मूवी की रिलीज तक धमाकेदार तरीके से ड्रॉप होने चाहिए इफ यू वांट द मूवी टू वर्क ओवरसीज। एंड आई वुड नॉट माइंड अ लॉट ऑफ ट्रेलर्स, क्योंकि रामायण की कहानी हम सब लोगों को पता है, हम लोग देखना चाहते हैं उसके विजुअल्स कैसे हैं। तो जितने भी विजुअल्स का आप थोड़ा बहुत सैंपल, थोड़े बहुत बिहाइंड द, थोड़ी बहुत चीजें, बेसिकली लोगों के दिमाग में बस एक रहना चाहिए कि रामायण मूवी बन रही है, ऐसा कुछ है जो दिखने में बहुत ही बेहतरीन होगा। एंड अगर आप ग्लोबल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आई थिंक इसकी मार्केटिंग जो है वो अब शुरू होकर के मूवी की रिलीज तक नहीं रुकनी चाहिए। लाइक एवरी वीक, एवरी मंथ हमको ये रहना चाहिए कि हाँ, रामायण बन रही है, उसका कुछ ना कुछ आता जा रहा है। फिर भाईजान की बैटल ऑफ गलवान मूवी तो रीनेमो के मातृभूमि हो गई, उसकी रिलीज डेट अभी फिलहाल पता नहीं है, लेकिन 17 अप्रैल को वो रिलीज नहीं होगी। लेकिन अब भाईजान मूव ऑन कर चुके हैं अपनी अगली मूवी की तरफ, जो कि दिलराजू की फिल्म होगी। इसको वामसी डायरेक्ट कर रहे हैं और इसको एक एक्शन एंटरटेनर मूवी बताया जा रहा है। इसमें भाईजान के अलावा नयनतारा, अनिल कपूर भी होने वाले हैं और मूवी अगले महीने शूटिंग स्टार्ट भी कर देगी। तभी इसको ईद की रिलीज डेट के लिए प्लान किया जा रहा है, मतलब नेक्स्ट ईयर इसी टाइम के आसपास जब ईद होगी तो हम इस मूवी को देख सकते हैं। नाउ इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट ना, तो मुझे ये चीज बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देती नहीं है, क्योंकि हम भाईजान की एक्शन एंटरटेनर मूवी वाली एक पूरा ट्रोप पिछले कई सालों से देखते चले आ रहे हैं। मातृभूमि में उन्होंने शायद कुछ अलग करने की कोशिश करी है और आई वॉज होपिंग कि वो राजन डीके की जो सुपर हीरो फिल्म है वो मैनिफेस्ट हो पाए, लेकिन उसके बारे में तो कुछ सुनने को नहीं मिल रहा। जो नहीं सुनने को मिलना चाहिए वो सुनने को मिल रहा है, तो लाइक ठीक है, देखते हैं। फिर भूत बंगला वाले, ऐसा कहा जा रहा है कि अपना अगला ट्रेलर 30 मार्च को ड्रॉप करने वाले हैं। आई वुड से इट्स प्रिटी इंटरेस्टिंग, क्योंकि धुरंधर 2 जिस हिसाब से चल रही है तो वो एक्चुअली इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म बन सकती है। एंड इस टाइम पे बॉलीवुड की ऐसी कोई भी मूवी नहीं है जो इसके आसपास टपकने की गुस्ताखी करे। एंड इस चीज को बॉलीवुड के सारे फिल्म मेकर्स ने अच्छे से गेज कर लिया और इसी वजह से अगर तुम बुक माई शो पे जाके देखोगे तो तुम्हें कोई भी धुरंधर के अलावा प्रोजेक्ट हेल मेरी 1-2 शोज है उसके भी, उसके अलावा और कुछ दिखेगा ही नहीं, बिकॉज नो वन इज डेयरिंग टू ड्रॉप देयर मूवीज इन दिस स्लॉट। तो ऐसे में भूत बंगला का भी ये सुनने को मिल रहा था कि शायद वो लोग एक बार फिर से अपनी मूवी को आगे तो नहीं, पीछे ही करेंगे, मतलब एक हफ्ते पीछे खिसका के 17 अप्रैल कर सकते हैं। बट सिंस उन लोगों ने अपनी मूवी को पहले उसी डेट से आगे खिसकाया था तो इट वुड नॉट मेक सेंस। और अगर वो 30 मार्च को अपना ट्रेलर ड्रॉप कर रहे हैं तो आई थिंक 10 तारीख को ही आएगी पिक्चर। थिंग्स विल गेट वेरी इंटरेस्टिंग। सिद्धार्थ मल्होत्रा की 1 मूवी जो है वो 28 अगस्त तक पोस्टपोन कर दी गई है। वहीं पर लक्ष्य की जो अगली मूवी है चांद मेरा दिल, धर्मा के साथ जो बना रहे थे, उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। ये मूवी 22 मई को रिलीज होगी। फिर तुम्बाड़ 2 को लेके कुछ खबर सुनने को मिल रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये लोग काफी सीरियसली अपने प्रोडक्शन को पुश कर रहे हैं। मतलब अगर सूत्रों की मानी जाए तो इनका जो शूटिंग शेड्यूल है वो 200 दिन से ज्यादा भी स्ट्रेच हो सकता है। सोहम शाह ने कहा कि स्क्रिप्ट तैयार है, उनको पूरे 6 साल लगे इसको परफेक्ट करने के लिए। पता नहीं कैसे क्या हुआ होगा, लेकिन मूवी के डायरेक्टर अभी भी कंफर्म नहीं है। और सोहम शाह के हिसाब से वो इस वर्ल्ड के साथ बिल्कुल प्रॉपर जस्टिस करना चाहते हैं, इस मूवी को प्रॉपर टाइम देना चाहते हैं, प्रॉपर बजट देना चाहते हैं, ताकि जब हम तुम्बाड़ 2 देखें तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि तुम्बाड़ का ही एक एक्सटेंशन है। आई एम ऑल अप फॉर इट, लाइक रियली। लेकिन डायरेक्ट कौन कर रहा है पहले ये तो बताओ। फिर पहलगाम अटैक जो हुआ था उसके ऊपर 2 फिल्म्स बन रही हैं। सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर, ये टी सीरीज वाले विवेक अग्निहोत्री के साथ मिलकर बना रहे हैं और ये मूवी लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लन की लिखी हुई किताब ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बेस्ड होगी। इसके बाद आती है एकता कपूर की मूवी जिसका नाम है टेरर रिपोर्ट और इसका छोटा सा अनाउंसमेंट वीडियो अभी डाला गया है। ये एकता कपूर मिलकर बना रही है विष्णुवर्धन के साथ, जिन्होंने शेरशाह मूवी बनाई थी। सो आई एम नॉट सरप्राइज्ड, ये जनरली होता ही है कि कुछ इवेंट होता है उसके ऊपर मूवी बनाई जाती है।
कंसिडरिंग द सक्सेस ऑफ धुरंधर तो ये चीज तो बहुत ही ऑब्वियस थी। अब बस ये देखना है कि ये इसको कितनी जल्दी बना करके कंप्लीट करते हैं, क्योंकि अगर दो मूवीज सेम चीज के ऊपर बन रही हैं और सब लोगों को पता है तो दे माइट वांट टू बी द फर्स्ट वन टू रिलीज इट। फिर अजय देवगन एक और हॉरर मूवी में आने वाले हैं। इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे रोहित जुगराज, और ऐसा कहा जा रहा है कि अजय देवगन इसमें एक बहुत ही डार्क रोल प्ले करने वाले, हो सकता है भूत का ही रोल प्ले करे, और इनका लुक जो है वो उसी हिसाब से डिजाइन किया जाएगा। कहा जा रहा है कि ऐसे कभी अजय देवगन को देखा नहीं गया। आई नो वी हैव सीन दिस और हर्ड दिस लाइन सो मेनी टाइम्स फॉर सो मेनी एक्टर्स, लेकिन हो रहा है। ये मूवी जो है प्री प्रोडक्शन में जा चुकी है, कुछ ही टाइम में इसकी शूट स्टार्ट हो जाएगी, पूरी की पूरी यूके में बनेगी स्टार्ट से लेकर एंड तक। और ऐसा कहा जा रहा है कि इसका नाम शायद गृह प्रवेश हो सकता है। लाइक नेम साउंड्स प्रीटी इंटरेस्टिंग टू मी। फिर धुरंधर 1-2 देखने के बाद राम गोपाल वर्मा की आग आखिरकार भड़की गई। इनफैक्ट उन्होंने आदित्य दर के साथ जुगाड़ लगा करके अपनी अगली फिल्म प्रोड्यूस करवाने की फील्डिंग भी सेट कर ली। मतलब सिंडिकेट जो है वो B62 प्रोडक्शंस के अंडर में बनाई जाएगी। इसको राम गोपाल वर्मा डायरेक्ट करेंगे। आदित्य धर जो है उसकी कुछ की चीजों में राइटिंग में भी हेल्प करेंगे। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक एक्टर के ऊपर फोकस नहीं होगी, इसमें हम मल्टीपल एक्टर्स देखेंगे जो कि रिनाउंड एक्टर्स इंडस्ट्री में उनको, सो दैट ये इस पूरे यूनिवर्स को क्राफ्ट कर सकें और उसके आसपास मतलब सिंडिकेट को बीच में रख के उसके एक्टर्स के साथ में उसको और फ्लैश आउट कर सके और कहानियां बना सके। दे आर बेसिकली ट्राइंग टू क्राफ्ट अनदर सिनेमैटिक यूनिवर्स। या लेकिन इसी बीच राम गोपाल वर्मा ने एक और बैंगर ड्रॉप किया, और वो था क्रिस हेम्सवर्थ, गैल गैडोट और पता नहीं कौन कौन से लोगों को मिला करके एक पूरी AI जनरेटेड फिल्म को बना दिया भाई। और स्पेशल थैंक्स वगैरह सब लिखा हुआ है भाई ने, जैसे कि हाँ वो पढ़ करके और उनको बड़े अच्छा लगेगा कि हाँ थैंक यू बोल रहे राम गोपाल वर्मा, बढ़िया। आई वुड रियली रिकमेंड यू गाइस टू गो एंड वॉच दैट, लाइक एक्सपीरियंस है। फिर कल्कि के सेकंड पार्ट की शूटिंग चल रही है। अमिताभ बच्चन ने जितने भी अपने सीन्स थे उनको शूट कर लिया है, और अभी कहा जा रहा है कि प्रभास की शूट से पहले फिलहाल दलकर सलमान और JD चक्रवर्ती के सीन्स को शूट किया जा रहा है। येस दे आर इन द मूवी। और मतलब मुझे ना ये चीज देखकर अच्छी लगी कि दलकर सलमान के रोल को भी, हालांकि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में बहुत कम टाइम के लिए देखा था, लेकिन अब वो लोग उस चीज पे भी एक्सपैंड करेंगे ताकि हमको प्रभास का जो कैरेक्टर है उसका पास्ट भी पता चले। एंड जिस तरह से इन लोगों ने पूरे यूनिवर्स को क्राफ्ट किया है, कोई बड़ी बात नहीं है कि दुलकर सलमान जो है वो खुद भी महाभारत से ही किसी का पुनर्जन्म दिखाया जाए। I mean that would make things pretty interesting। पता नहीं इस कैरेक्टर के साथ क्या हुआ उसकी भी बहुत क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है रिटर्न कर रहा हो प्रेजेंट टाइम में, प्रभास के साथ उसकी कहानी को कनेक्ट किया जाए। So many possibilities, like excited already। बस वो कल्कि के फर्स्ट हाफ वाली क्रिंज हरकतें नहीं होनी चाहिए इस बार। फिर टाइगर श्रॉफ अपनी अगली मूवी लग जा गले के बाद वाला प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं। खैर तो लग जा गले के बाद इनकी अगली मूवी जो है उसकी शूटिंग भी अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगी, और ये भी एक एक्शन मूवी है। नहीं सॉरी, ये एक स्टाइलाइज्ड एक्शन स्पेक्टेकल है। इसको सचिन रवि बना रहे हैं और इसकी शूटिंग अप्रैल 10 से शुरू हो जाएगी। मुंबई में इसको शूट किया जाएगा अलग अलग पार्ट्स में। एंड ठीक है देखते हैं। मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ जो इनकी दूसरी लग जा गले आ रही है उसके लिए। थोड़ा टीजर ट्रेलर देखने को मिलेगा तो बात करेंगे उस पर। फिर जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना कि हमको 4 रामायण मूवीज देखने को मिलने वाली हैं, तो पहले तो रणबीर कपूर वाली जो रामायण आ रही है उसके 2 पार्ट्स हो गए। फिर उसके बाद वाराणसी में भी हमको रामायण देखने को मिलेगी, और अब कहा जा रहा है कि वाराणसी को भी ये लोग 2 पार्ट्स में स्प्लिट करने वाले हैं। इसके पीछे का रीजन वही बताया जा रहा है कि जो वाराणसी है वो एक बहुत ही ग्रैंड इवेंट होगा और एक कंटिन्यूअस स्टोरी है, तो उसको पूरी तरह से जस्टिस करने के लिए कोई भी चीज कटे ना, कोई भी चीज कंप्रेस ना करी जाए। ऐसा सोचा जा रहा है कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, कुछ कुछ जैसा धुरंधर ने किया था। तो जो उनके पास पूरा मटेरियल है उसकी डिमांड को मद्देनजर रखते हुए अगर ये मूवी 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है तो आई विल बी ऑल अप फॉर इट। मेरे को चलेगा भाई। मैं वाराणसी के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। रामायण का सिंस अभी तक कुछ देखा नहीं है तो उसके बारे में बहुत ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता। वंस आई सी व्हाट दे आर ट्राइंग टू मेक, व्हाट दे आर कुकिंग अप, मैं उसके लिए भी एक्साइटेड रहूंगा। लेकिन जो मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी ना कि प्रमोशंस मार्केटिंग, उस मामले में मैं वाराणसी और SS राजामौली की तारीफ करना चाहता हूँ। उन्हें पता है कि उनको हॉलीवुड का मार्केट कैप्चर करना है, उन्हें पता है कि उनको ओवरसीज से पैसा कमाना है। इसी वजह से तुम कॉन्स्टेंटली पिछले कुछ महीनों में कॉन्स्टेंटली तुम कहीं ना कहीं वाराणसी के इंटरव्यूज, वैरायटी हो गया, डेडलाइन हो गया, हर कहीं पर इस मूवी की कास्ट अपीयर होती है और वो लोग कॉन्स्टेंटली वाराणसी कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं। इनफैक्ट प्रियंका चोपड़ा ब्लफ की मार्केटिंग के लिए वाराणसी की बात कर रही है। मतलब जिमी फैलन हो गया, जो रोगन पॉडकास्ट हो गई, हर कहीं शी गोज टू प्रमोट ब्लफ, शी स्टार्ट्स टू टॉक अबाउट वाराणसी।
एंड दैट इज अ मास्टर स्ट्रोक बाय एस एस राजामौली कि उन्होंने प्रियंका चोपड़ा को कास्ट किया फॉर दिस। तो वाराणसी को अभी आने में 1 साल से भी ज्यादा है। हम लोग 7 अप्रैल 2026 में नहीं पहुंचे, वो 27 में आ रही है, लेकिन फिर भी हम लोग कॉन्स्टेंटली उसकी कुछ ना कुछ बातचीत सुन रहे हैं। बाहर के कई सारे मीडिया आउटलेट्स थे जिनको वाराणसी के सेट का एक्सेस दिया गया ताकि वो लोग जाकर वहां पे फिल्म कर सकें, और उन्होंने अब जाकर वो इमेजेस वीडियोस पोस्ट करने शुरू करे हैं। मतलब इन लोगों ने ऐसा कहा जा रहा है कि 9-10 एकड़ में वाराणसी जो एक्चुअल सिटी है उसका पूरा सेट बनाया और इट लुक्स एब्सोल्युटली फैबुलस। तो आई विश कि रामायण वाले भी ये सारी चीजें कर रहे होते, लेकिन जो मूवी उसके 6 महीने बाद रिलीज होनी है उसकी मार्केटिंग रामायण से ज्यादा नजर आ रही है। सो आई जस्ट होप कि ये चीज चेंज हो और हमको बहुत ही जल्दी रामायण की चीजें देखने को मिले, एक्टर्स देखने को मिले जो हर कहीं अपीयर हो, मूवी की बात करें और कुछ विजुअल सब्सटैंशियल चीजें देखने को मिले जिसपे हम बात कर सके। फिर धुरंधर जो है वो बॉक्स ऑफिस पे एकदम क्रेजी रन करते हुए भाई, तो 8 दिन के बाद एज ऑफ दिस मोमेंट जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं तो धुरंधर 2 द रिवेंज ने बॉक्स ऑफिस पे 715 करोड़ रुपए नेट कमा लिए हैं। और ये कलेक्शन उनकी सारी लैंग्वेजेस का है, लेकिन अगर हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो उसी के 650 करोड़ हो जा रहे हैं। और सिर्फ इस फिगर को देखते हुए धुरंधर 2 ने 8 दिनों में बाहुबली 2, जवान, पठान, स्त्री 2, छावा, इन सब के हिंदी लैंग्वेज कलेक्शंस को बीट कर दिया है। लाइफ टाइम हिंदी कलेक्शंस की बात कर रहा हूं। अगर इससे कोई मूवीज आगे हैं तो वो धुरंधर और पुष्पा 2 है बस। ऐसा कहा जा रहा है कि अपनी ही धुरंधर पार्ट 1 को वो इस वीकेंड तक बीट कर देगी, और अगर इसी ट्रैजेक्टरी को पकड़ के चलती रही तो वो प्रोबेबली इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म बन सकती है, क्योंकि मेकर्स ने अभी वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ ग्रॉस का एक पोस्टर रिलीज किया है जो इसे अभी तक बॉलीवुड की सबसे फास्टेस्ट 1000 करोड़ कमाने वाली फिल्म बना देता है। तो नीडलेस टू से अगर ये इसी ट्रैजेक्टरी को पकड़ के चलते रहे और इसमें बहुत सिग्निफिकेंट डिप देखने को नहीं मिला तो ये लोग दंगल का, जो इंडिया की सबसे बड़ी मूवी 2000 करोड़ कमाने वाली फिल्म है, उसको बीट करके सबसे बड़ी मूवी बन सकती है। एनीवे, विल सी हाउ इट गोस। मैं सब चीजों को अपडेट करता रहूंगा, इसीलिए कहता हूं लाइक करो, सब्सक्राइब करो, करते नहीं हो। बाय द वे, थैंक यू सो मच, 5 लाख हो गए अपने। रुकना नहीं है यहाँ पर। मैं मिलता हूँ, बाय बाय, टाटा।